और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 11 जनवरी 2025 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस। तो चलो शुरू करते हैं। लोकल पावर ऑन तमिलनाडु गवर्नमेंट्स मूव। इंस्टेड ऑफ signaling its intention to hold elections to rural local bodies, the Tamil Nadu government has appointed special officers for these bodies in several districts of the state. पहले वो क्या फोकस करते हैं। सिग्नलिंग सिग्नलिंग मतलब क्या? सिग्नलिंग मतलब इंडिकेट करना, इंडिकेटिंग, इसमें पॉइंट आउट करना मतलब है ना। इट्स इंटेंशन, इंटेंशन मतलब उनका प्लान, प्लान टू होल्ड इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए है ना। टू रूरल लोकल बॉडीज, जो विलेज लेवल में, जो रूरल लेवल में जो लोकल बॉडीज हैं है ना, विलेज लेवल गवर्नमेंट यूनिट्स, जो गवर्नमेंट यूनिट्स हैं, जो ग्रामीण मतलब स्थानीय जो निकाय हैं है ना, वो सब। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स। अपॉइंट करना मतलब बोल सकते हो असाइन करना या नियुक्त करना। असाइन करना या नियुक्त करना, स्पेशल ऑफिसर्स को वहां नियुक्त किया गया है फॉर दीज बॉडीज इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट्स। तो काफी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जो रीजन्स है, वहां पर नियुक्त किए गए हैं ना। इलेक्शंस वेयर ड्यू इन 9624 विलेजेस है ना। 9624 विलेजेस पंचायत में जो इलेक्शन थे वो ड्यू थे मतलब पेंडिंग थे है ना। अभी भी बचे हुए थे। तो 314 पंचायत यूनियंस एंड 28 डिस्ट्रिक्ट पंचायत वेयर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आरएलबीस केम टू एन एंड ऑन जनवरी 5। क्या बोला गया है कि इलेक्शन जो थे वो ड्यू थे है ना। इतने विलेजेस में 9624 विलेजेस में वो ड्यू थे, और 314 जो पंचायत यूनियंस थे, ठीक है, और 28 डिस्ट्रिक्ट पंचायत जहाँ पर मतलब ये टर्म ऑफ ऑफिस आरएलबी वो खत्म होने वाला था। ये जो आरएलबी का जो पोस्ट था वो खत्म होने वाला था कब? जनवरी 5 तक। जनवरी 5 उसका लास्ट डेट था खत्म होने का, है ना। These government officers will function for the next 6 months। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो अभी नेक्स्ट 6 महीने के लिए परफॉर्म करने वाले हैं, अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने वाले हैं। इन सपोर्ट ऑफ इट्स डिसीजन, द गवर्नमेंट हैज cited the ongoing reorganization of rural and urban local bodies, which will result in a delimitation of wards of the local bodies, a step that government considers a prerequisite to conduct of polls to local bodies। बड़ा सा सेंटेंस है लेकिन देखते हुए बाइफरकेट करके ना। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या? यहाँ पर समर्थन देना, ठीक है? तो भी लिखते हैं समर्थन देना, समर्थन, समर्थन देना ऑफ इट डिसीजन। द गवर्नमेंट हैज साइटेड, साइटेड मतलब क्या हो जाएगा? मेंशन करना है ना। जिसको मेंशन करना उसको बोल देते हैं साइटेड यहाँ पर, ठीक है। द ऑनगोइंग रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनः उसको मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना है ना। पुनर्गठन करना, ठीक है। पुनर्गठन करना, पुनर्गठन, पुनर्गठन करना ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज which will result in a delimitation of wards of the local bodies। delimitation मतलब रीड्राइंग बॉडीज या क्या बोलते हैं, सीमांकन, सीमांकन, सीमांकन जो बोलते हैं वो, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब क्या? रीड्राइंग बाउंड्रीज, रीड्राइंग, रीड्रॉ द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज ऑफ वार्ड्स, जो वार्ड है ना उनके, ऑफ लोकल बॉडीज, अ स्टेप दैट गवर्नमेंट कंसिडर्स अ प्री रिक्वेसाइट। रिक्वेसाइट मतलब क्या? एक नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन टू कंडक्ट ऑफ पोल्स टू लोकल बॉडीज। कंडक्ट ऑफ पोल्स मतलब जो इलेक्शन होल्ड करने का जो मतलब प्रथा है, मतलब प्रोसेस है ना। प्रोसेस टू होल्डिंग इलेक्शन, होल्डिंग इलेक्शंस, ठीक है, समझ आया? चुनाव करवाना।
तो अपने डिसीजन को सपोर्ट करते हुए सरकार ने ऑनगोइंग रीऑर्गेनाइजेशन एक मतलब रिकंस्ट्रक्शन पुनर्गठन रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब एक मेंशन किया, है ना? जो लोकल बॉडीज के जो वार्ड्स का मतलब डिलिमिटेशन करेगा, है ना? जो डिलिमिटेशन करेगा। एक स्टेप जो गवर्नमेंट पोल्स मतलब क्या इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही नेसेसरी मानी जाती है। ये हो गया इसका तर्क। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट हैड गिवन एन अंडरटेकिंग to the Madras High Court in December 2024 that no poll notification would be issued without completing delimitation and putting in place a quota of seats and offices for women, scheduled caste and scheduled tribes. तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या-क्या इसमें से बोलने का अंडरटेकिंग क्या होता है ना? अंडरटेकिंग मतलब एक टाइप का प्रॉमिस है। हाँ, अंडरटेकिंग मतलब एक टाइप का वचन या प्रॉमिस टू द मद्रास हाई कोर्ट को एक वचन दिया गया है ना कब 2000 दिसंबर 2024 में दैट नो पोल नोटिफिकेशन मतलब इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट ठीक है पोल नोटिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा इलेक्शन अनाउंसमेंट election announcement would be issued without completing delimitation and putting in a मतलब जो डिलिमिटेशन से पहले ये कोई भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होगा है ना कोई भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट इशू नहीं किया जाएगा विदाउट कंप्लीटिंग डिलिमिटेशन ठीक है एंड पुटिंग इन अ प्लेस ऑफ कोटा ऑफ सीट्स और एक कोटा मतलब जो मिलेगा किनको मिलेगा वो वुमेन्स को मिलेगा शेड्यूल्ड एससीज और एसटीज इनको एक कोटा मिलेगा है ना जैसे कि मिलता है कुछ-कुछ चुनिंदा ऑफिसेस में, है ना? ऑफिसेस में इनको रिज़र्वेशन मिलेगा इन शॉर्ट। Apart from creating 4 more municipal corporations by accommodating village panchayat, the stage is set for the expansion of the limits of municipal corporations, municipalities and town panchayats by taking in other village panchayats. क्या बोला गया है देखो अब इसमें अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिंग मतलब क्या बनाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिटी के काउंसिल्स होते हैं जो नगर निगम होते हैं नगर पालिका वगैरह है ना वो सब हो गए अकोमोडेट करना मतलब क्या अकोमोडेट करना अकोमोडेटिंग विलेज पंचायत अकोमोडेटिंग का मतलब इंक्लूड करना उसमें है ना शामिल करना ठीक है इंक्लूड करना इंक्लूड करना इंक्लूडिंग अकोमोडेटिंग है ना इसीलिए इंक्लूडिंग विलेज पंचायत जो मतलब जिसमें विलेज पंचायत भी शामिल होगा है ना द स्टेज इज सेट फॉर द एक्सपांशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मतलब पावर है ना उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात तो यहाँ हो रही है ना म्युनिसिपैलिटीज वगैरह की यहाँ जो पावर है उसको बढ़ाने की जो टाउन पंचायत है ना टाउन पंचायत ये सब की पावर को बढ़ाने की बात हो रही है बाय टेकिंग इन अदर विलेज पंचायत तो विलेज पंचायत को मतलब अकोमोडेट साथ में ले लेना है ना जो विलेज है जो अंडर मतलब मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर बहुत से मतलब ये तालुका वगैरह विलेज वगैरह जो भी आ रहे हैं तो सारे को एक साथ अकोमोडेट करके है ना इंक्लूड करके जोड़ के ठीक है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मतलब क्रिएट करने के अलावा स्टेज सेट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए म्युनिसिपैलिटीज और टाउन पंचायत के लिमिट्स को मतलब यहाँ एक्सपैंड करने के लिए मतलब एक ये इनिशिएशन लिया जा रहा है चलो नेक्स्ट देखते हैं इट हैज proposed द merger of least 140 village panchayats with municipal corporation इट हैज proposed मतलब क्या suggested propose मतलब सुझाव देना या सजेशन देना दैट द मर्जर मतलब क्या मर्जर मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ 140 विलेज पंचायत विथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मतलब इन्होंने सुझाव दिया है कि 140 जो विलेज पंचायत होंगे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ जुड़ जाएं है ना ये सुझाव दिया गया है though there is nothing final about the reorganization the government is of the view that rapid urbanization in village panchayats adjoining bigger cities such as Chennai and Coimbatore necessities a fresh look at the local bodies. तो लेकिन अभी इस चीज का कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है ना देर इज नथिंग फाइनल अबाउट द जो ये रीऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब कोई फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है अभी तक है
द गवर्नमेंट इज ऑफ द व्यू दैट रैपिड अर्बनाइजेशन, तो सरकार का मतलब अभी ये जो दृष्टि है ना, दृष्टिकोण में अभी ये है विजन में कि अभी रैपिड अर्बनाइजेशन करना है ना, जितना हो सके हमें जो विलेजेस में मतलब अपग्रेडेशन कर करके उसको अर्बन अर्बन के रास्ते में ले जाना है, अर्बनाइजेशन करना है उसका, है ना। फास्ट सिटी डेवलपमेंट, तो अगर मैं लेमन भाषा में बोलूँ तो फास्ट सिटी डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाना है। फिर इन विलेज पंचायत एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग मतलब नेबरिंग, सटे हुए। एडजॉइनिंग मतलब क्या जो बड़े-बड़े जो सिटीज़ जैसे सटे हुए हैं ना, यहाँ पर जुड़े हुए, है ना? नेबरिंग मतलब जो विलेजेस हैं, उनसे जो सटे हुए जैसे चेन्नई के आस-पास के जो विलेजेस हो गए या क्या बोलते हैं छोटे-छोटे टाउन्स वगैरह हो गए, जो कोयम्बटूर के पास में हो गए, है ना? वो सब। तो नेसेसिटीज़ मतलब जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रिक्वायर्स हाँ, रिक्वायर्स जो आवश्यक आवश्यक अभी जैसे मतलब अगर मान लो जैसे चेन्नई के आस-पास कोई जो विलेज है या फिर कोई जो सिटी है जो छोटा सिटी है ना? तो उनसे मतलब चेन्नई से मदद लेके मतलब उनको भी रैपिडली क्या बोलते हैं अर्बनाइज़ेशन किया जाए, उनको भी डेवलपमेंट उन तक भी प्रोवाइड किया जाए, जो धीरे-धीरे होता ही है। आप देखे होंगे ना अगर जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली के आस-पास के जो ये हैं नोएडा वगैरह, है ना? तो ये सब जगह भी थोड़ा-थोड़ा होके अपग्रेड हो ही जाता है ना? लोग घूम फिर के वहाँ तक मतलब रीच हो ही जाते हैं और वहाँ की जो अर्बनाइज़ेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अ फ्रेश लुक एट द लोकल बॉडीज़, ठीक है? एक जो नई पर्सपेक्टिव है ना? एक नया दृष्टिकोण, ठीक है? लोकल बॉडीज़ की तरफ लोग जो देखें, बिछड़ा हुआ ना समझें। जो छोटे-छोटे जो गाँव विलेजेस है ना, उनको बिछड़ा हुआ ना समझें, उनको भी एक नए दृष्टि से देखें, है ना? In Suresh Mahajan versus State of Madhya Pradesh, the Supreme Court had held that the delimitation or formation of ward cannot be a legitimate ground to be set forth by any authority, much less the State Election Commission, to not discharge its constitutional obligation in notifying the election program at an opportune time and ensure that an elected body was installed before the expiry of the 5-year term of the outgoing body। बोला जा रहा है कि जो ये जो केस था ना सुरेश महाजन और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ये इसके बीच में, ये हमें कहीं न कहीं क्लियर करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं न कहीं ये जो डिलिमिटेशन और फॉर्मेशन जो वर्ड मतलब जो वार्ड बनाए जा रहे हैं या जो जिसको डिलिमिटेशन बोला जा रहा है, उसको एक वैलिड रीज़न हम नहीं बना सकते। इसलिए वैलिड रीज़न नहीं बना सकते मतलब कोई भी जो एक बॉडी है, कोई भी बॉडी जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना? कोई भी बॉडी है, इस चीज़ को एक वैलिड रीज़न नहीं बना सकता, है ना? कोई भी वैलिड रीज़न नहीं बना सकता डिलिमिटेशन के लिए। डू नॉट डिस्चार्ज इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इन नोटिफाइंग द इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है? अ, अपना जो क्या बोलते हैं संविधान के प्रति जो ड्यूटी रहता है, जो कर्तव्य रहता है, उसको नहीं निभाने के चक्कर में मतलब सही समय में ऑपर्च्यून टाइम मतलब क्या? इन द करेक्ट टाइम, है ना? इन द गिवन टाइम, इन द गिवन टाइम। तो अपना जो सही मतलब जो संविधान के प्रति जो कर्तव्य था उसको नहीं निभा पाने के कारण, है ना? जो इंस्टॉल्ड बॉडी था उसको 5 साल 5 ईयर टर्म से पहले ही मतलब खारिज कर दिया जाएगा, है ना? इनवैलिड कर दिया जाएगा। जैसे ये एबीसी एक बॉडी है सब, तो कोई रूल सेटअप करना था या फिर उसको वैलिडेशन देना था एक चीज़ का, लेकिन वो कर नहीं पाएगी तो उसको क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, है ना? वही केस चला था और इस चीज़ को खारिज करने की मतलब माँग की गई थी, है ना? कहीं न कहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं। It has also stipulated that in undertaking delimitation which the court regarded as a continuous exercise, it ought to be commenced well in advance so that the elections were not notified on time। तो वर्ड देखो stipulated, it had also stipulated मतलब क्या स्पेसिफाई करना, स्पेसिफाइड, ठीक है? या स्पेसिफाई करना है ना दैट इन अंडरटेकिंग डिलिमिटेशन, अंडरटेकिंग मतलब कैरिंग आउट, कैरिंग आउट मतलब जब इसको किया जाए जो डिलिमिटेशन को जब किया जा रहा हो है ना करना, जब किया जा रहा अंडरटेक किया जा रहा है
व्हिच द कोर्ट रिगार्डेड एज ए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज मतलब एक ऑनगोइंग प्रोसेस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो कोर्ट इसको क्या बोल दिया, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चल रहा है, चलते रह रहा है ना। इट ought to be commenced well in advance, मतलब इसको जो कमेंस कमेंस मतलब क्या, स्टार्ट करना, इसको पहले से ही स्टार्ट करके रखना चाहिए था, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। कमेंस शुरू करना वेल इन एडवांस मतलब टाइम से पहले, वेल इन एडवांस मतलब जैसे मान लो हमें कहीं पिकनिक पहुंचना है 10 बजे, ठीक है, तो हम 8 बजे से निकलेंगे ना घर से तब पहुंचने के लिए, तो वैसे ही वेल इन एडवांस, ठीक है, अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, सो दैट द इलेक्शंस वर नोटिफाइड ऑन टाइम, ताकि इलेक्शन सही टाइम पे हो सके, है ना, नोटिफाइड ऑन टाइम, ताकि इलेक्शन जो है वो सही टाइम पे हो सके, है ना। Sections of residents in number of village panchayat have opposed the proposed reorganization of local bodies as they are apprehensive of the cessation of rural development schemes such as Manrega if there is a merger of urban local bodies. The sections of residents, जो कुछ लोग हैं, है ना, मतलब ग्रुप्स ऑफ जो रेसिडेंट्स है ना, कुछ लोग जो बोलते हैं ना हम लोग, कुछ लोग ये कुछ लोग यही हैं, है ना, सच सेक्शंस ऑफ रेसिडेंट्स, जो कुछ लोग हैं इन नंबर ऑफ विलेज पंचायत हैव अपोज द प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन, इसके खिलाफ बोला है ना। क्या हो रहा है, जो लोकल बॉडीज हैं, ठीक है, लोकल बॉडीज हैं उनको कॉम्बाइन कर देने के लिए बोला जा रहा है, किनके साथ, जो अर्बन बॉडीज हैं, है ना, उनके साथ मिला के मतलब एक बड़ा सा कुछ बॉडी बनाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है इसके खिलाफ है। ये जो प्रपोज्ड रीऑर्गेनाइजेशन है, ये जो प्रपोजल है उसके खिलाफ है ऑफ लोकल बॉडीज एज दे आर एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब क्या, फियरफुल, वो लोग डर रहे हैं, ठीक है, उनके मन में क्या है, डर है, एज दे आर फियरफुल, किस चीज से फियरफुल है, मतलब चिंतित है, ऑफ द सेसेशन, सेसेशन मतलब क्या, सेसेशन मतलब रुक जाना, स्टॉपिंग, ठीक है, ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो अगर मान लो कि वो अर्बन बॉडीज के साथ मिल जाएंगी ना, वो अगर अर्बन बॉडीज के साथ मिल जाएंगी, तो उनकी जो रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम्स वगैरह है ना, जैसे मनरेगा, ठीक है, ऐसा स्कीम सब भी बंद हो जाएगी। मान लो किसी को मतलब जैसे 1500 प्रति महीने सरकार दे रही है, जो लोकल बॉडी दे रही है, या फिर तो उनके बड़ी बॉडीज के साथ मिल जाएंगे, तो ये भी उनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि शहरों में ज्यादातर मान लो कि जैसे ये फीचर नहीं है, तो उनके साथ मिल जाएगी तो ये फीचर खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ से वो लोग डर रहे हैं, है ना? ये कुछ लोग जो हैं वो लोग डर रहे हैं। इफ देयर इज़ अ मर्जर विथ अर्बन लोकल बॉडीज़, तो अर्बन जो शहर वाले जो बॉडीज़ के साथ मिल जाएँगे, तो ये जो फैसिलिटीज़ उनको मिल रही थी, जैसे मनरेगा, है ना? मज़दूरों को मिलती है जैसे, तो वो सारे फीचर्स या फैसिलिटीज़ या स्कीम्स वो खत्म हो जाएँगी, इसलिए डर रहे हैं। Tamil Nadu is not the only state that has failed to hold local body polls on time. तो तमिलनाडु एकमात्र वो स्टेट नहीं है जो फेल हो गया है ऐसे लोकल बॉडी इलेक्शंस, पोल्स मतलब देखो हमेशा इलेक्शंस, है ना, तो सही समय पे होल्ड करने के लिए फेल हो गया है, तो तमिलनाडु एकमात्र वो स्टेट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। बिगर सिटीज सच एज मुंबई एंड बेंगलुरु आर ऑन द लिस्ट, तो बड़े बड़े जो शहर हैं, है ना, जैसे मुंबई और बेंगलुरु भी इस लिस्ट में शामिल है। जितने बड़े शहर उतने बड़े प्रॉब्लम्स, है ना। इट इज टाइम दैट द states realize the importance of space that local bodies occupy in the democratic structure. अब ये समय आ गया है ना, जब ये स्टेट्स, है ना, स्टेट्स समझे इस चीज को, इस इसका इम्पोर्टेंस समझे, जो सिग्निफिकेंस समझे ऑफ द स्पेस द लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज लेती हैं, है ना, ऑक्यूपाई करती हैं इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, लोकतंत्र में, है ना, लोकतंत्र में क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र लिखते हैं, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, पूरा मैं बोलूँ तो लोकतांत्रिक संरचना, ठीक है, लोकतांत्रिक जो संरचना है, जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोकतंत्र, तो लोकतांत्रिक संरचना, है ना, स्ट्रक्चर, तो इसमें लोकल बॉडीज का क्या इंपॉर्टेंस है ये बोला जा रहा है। Despite shortcomings, local self-governments do make a qualitative difference to people lives. तो मतलब जो मतलब लोकल बॉडीज है उनमें बहुत सारी कमियां होती हैं,
है ना? शॉर्टकमिंग्स मतलब क्या? कमियाँ, कमियाँ होती है, लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, जो लिमिटेशंस होती हैं, है ना? ठीक है, लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं, उनमें क्वालिटेटिव डिफरेंस लोगों में वो लाती है ना? क्वालिटी वाइज़ जो मीनिंगफुल चेंज है ना? जो मीनिंगफुल चेंज है, मीनिंगफुल डिफरेंस है, वो लोगों की लाइफ में वो लेके आती है, ठीक है? आई गेस कि आपको समझ आ गया, थोड़े ये मीडियम प्लस लेवल का एडिटोरियल था, है ना? ठीक है? तो इन शॉर्ट देखो ये क्या बोला जा रहा है, यहाँ लोकल बॉडीज को अर्बन बॉडीज के साथ मतलब जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो मिलाने की कहीं ना कहीं बातें की जा रही है। क्यों? ताकि मिलेगी तो और अच्छे से मतलब फंक्शंस जो है वो बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्बन सिटीज में आपको पता है जो वहां पर फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म किए जाते हैं, है ना? और वही कहीं ना कहीं जो लोकल बॉडीज है जो विलेज जैसे छोटे मोटे जगह के वो फेल हो जाती है। तो उनसे सीखने के लिए या फिर उनको हैंड ओवर करने के लिए सारे को मिलाने की बात यहाँ छिड़ी है। तो ओवरऑल यहाँ पर यही बोला जा रहा है। और यहाँ पर सिर्फ तमिलनाडु नहीं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, बेंगलुरु जैसे ऐसे ये जो है सिटीज़ हैं, ये सब भी देखने मिला है। ठीक है? आप एक बार ज़रूर से रीडिंग दीजिए और खुद समझने की भी कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू a like, comment and share. Also subscribe to the channel. Hit the bell icon to get the latest updates whenever the video arrives। अभी मैंने vocab और एडिटोरियल का अलग-अलग वीडियो डालने का स्टार्ट किया है, ठीक है? तो इसके तुरंत बाद अभी vocab का जो वीडियो है वो आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।